मूवी की शुरुआत होती है एक रोबोट को दिखाते हुए जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। मूवी में इसे मदर रोबोट कहा गया है। इसने एक गिलास में एम्ब्रियो रखा हुआ था, यानी कि एक बेबी का एग सेल। वो मदर रोबोट इसकी काफ़ी केयर करती है। इस पर एक टाइमर लगा हुआ होता है जिसके बाद वो बेबी बनकर आ जाना होता है, जिसे इस मूवी में डॉटर कहा गया है, यानी कि बेटी। वो मदर रोबोट इससे काफ़ी खुश होती है। वो इसको खाना खिलाती है, इससे बातें करती है और इधर उधर की स्टोरीज बताती है। वो इसे बुक्स पढ़कर भी सुनाया करती है कि इंसान ख़त्म हो गए, वो किसी इन्फेक्शन की लपेट में आ गए। वो बच्ची अभी बहुत छोटी होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। वो क्यूट से बच्ची बड़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की। तो वो एक दिन मदर रोबोट से पूछती है कि मदर, ये इंसान कौन थे और कहाँ गए। तो इसकी मदर कहती है कि बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इन्फेक्शन आया और सारे इंसानों की जान ले गया। यानी इंसान एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसी तरह वो मारे गए और उनमें से कुछ बीमार हो गए, जिनके बाद सबकी डेथ हो गई। अब बाहर अर्थ पर कोई भी नहीं है, इवन के कोई ग्रीनरी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को भी खराब कर दिया अपनी जंगें लड़ लड़ के। वो मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि बाहर की हवा भी ठीक नहीं है, तो मैं आपको बाहर जाने नहीं देती। तो रोबोट डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, हालांकि वो एक छोटी सी बच्ची है। इसके अलावा उसे काफ़ी अच्छे मैनर्स सिखाती है, बात करने का तरीका सिखाती है, इवन के खाने पीने का भी, जैसा कि हर अच्छी मदर अपने बच्चों को सिखाती है। डॉटर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही होती है, उसकी हेल्थ ठीक थी, उसकी हाइट ठीक, वो सब मैनर्स और वैल्यूज भी सीख रही थी। बहुत ज़्यादा जीनियस भी थी। मदर रोबोट उसे पढ़ाया भी करती थी। कुछ कुछ दिन बाद उसका इंटेलिजेंट टेस्ट भी लिया करती थी कि कितना अच्छा जा रही है। तो फिर उसके बाद डॉटर मदर से पूछती है कि मदर, मैं कहाँ से आई, सारे इंसान मारे गए तो मैं अकेली कैसे बच गई। तो मदर रोबोट बताती है कि तुम बची नहीं, मैंने तुम्हें खुद बनाया है। मेरे पास तुम्हारा एक एग सेल था जिसे मैंने बड़ा करके तुम्हें बनाया, एक प्यारी सी बेटी को। वो उसे दूसरे एम्ब्रियोज भी दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी तरह ये भी बड़े होंगे और इसी लैब में रहेंगे। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और मदर और डॉटर की यही बातें आपस में चलती रहती हैं। वो डॉटर को फील ही नहीं होने देती कि बाहर भी कोई दुनिया। हम देखते हैं कि अब वो डॉटर 18 ईयर्स की हो चुकी होती है, यानी कि अब वो बड़ी हो चुकी होती है। ये डॉटर कुछ पढ़ रही होती है कि तभी उस लैब की लाइट चली जाती है। डॉटर को ये बात काफी अजीब लगती है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर जब वो उठकर चेक करती है तो देखती है कि सिस्टम की कुछ वायर्स टूटी हुई है और उसे एक चूहा दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि आज तक उसने बाहर की कोई चीज नहीं देखी थी, ना ही कोई जिंदा चीज, ना ही कोई एनिमल। लेकिन फिर भी वो इस चूहे को एक जार में बंद कर लेती है। वो इन वायर्स को ठीक करने लगती है, क्योंकि उसे हर चीज का पता है कि लैब को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से उसकी पावर ऑन करनी है। उस रात मदर रोबोट अपनी चार्जिंग पर होती है तो डॉटर खुद ही सारी लाइट ठीक कर देती है, इससे लाइट वापस आ जाती है और फिर वो रैट को चेक करने लगती है। तभी वहाँ मदर आ जाती है। वो इससे कहती है कि ये रैट कहाँ से आया, कहाँ से तुमने इसे पकड़ा। तो डॉटर उनको सारी बात बताती है। तो मदर कहती है कि इसका यहाँ पर आना ठीक नहीं है। वो उसको उस बोतल समेत जला देती है, जिससे डॉटर काफी ज्यादा हर्ट होती है और कहती है कि उसमें भी जान थी। मदर कहती है कि बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग इन्फेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है कि एनिमल इन्फेक्शन से बचे होंगे? बाहर की कोई भी इन्फेक्टेड चीज अंदर नहीं आनी चाहिए और मैंने आपकी भलाई के लिए ही ऐसा किया। लेकिन डॉटर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सोचती है कि जरूर बाहर की दुनिया में कुछ न कुछ है। तभी तो एक चूहा यहाँ आया। रात को मदर रोबोट जब चार्जिंग पर होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनती है और वो सोचती है कि मैं अब जाऊंगी बाहर दुनिया को देखने के लिए और मदर को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही डॉटर अपनी लैब का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक औरत होती है। उस औरत की हालत ठीक नहीं होती, वो काफ़ी वीक लग रही थी और डॉटर से कहती है कि मेरी हेल्प करो। डॉटर उसके पास जाती है और उसे चेक करती है। डॉटर उसे भी एक स्पेशल ड्रेस पहनाती है, लेकिन तभी मदर रोबोट चार्ज हो जाती है और जब वो देखती है कि लैब का दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो डॉटर से पूछती है, उसे आवाज़ें देने लगती है और जब डॉटर उसके सामने आती है तो वो कहती है कि तुम बाहर क्या करने गई थी और यह दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। डॉटर आगे से खामोश रहती है और उस लेडी के बारे में भी उससे कुछ नहीं बताती। तो मदर रोबोट कहती है कि जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बाहर भेज दूंगी। अब दोबारा कभी बाहर का दरवाज़ा मत खोलना, वरना इन्फेक्शन अंदर आ जाएगा। चलो अब वक्त हुआ है तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट लेने का। इसी के साथ उसका टेस्ट लेने चली जाती है। अब जैसे ही मदर रोबोट डॉटर को एक डिवाइस पकड़ा कर जाती है तो वो इसी बात का फायदा उठाकर डॉटर वहां से दोबारा उसी जगह चली जाती है जहां पर वो बीमार लेडी थी। वो उसे पानी पिलाती है और फिर डॉटर उस लेडी से कहती है कि आप यहीं रहें, मैं आपके लिए मेडिसिन लाती हूँ। इतनी ही देर में मदर रोबोट वहां पर आ जाती है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर और लेडी को लैब में देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो उस लेडी को पकड़ लेती है और उसे तंग करने लगती है।
उसे हर्ट करने लगती है, उसे चोट पहुंचाने लगती है। तो डॉटर फौरन से मदर रोबोट से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करें, आपने कहा था कि बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड है, लेकिन इनको कोई इन्फेक्शन नहीं, सिर्फ ऐसे ही वीक हो चुकी हैं भूखा रह रह। आपने अपनी लैब के बाहर जो वेजिटेबल्स लगाई हैं और जो खाना उगा रही हैं उनमें से इनको भी दें। जिस तरह से आप मुझे खाना खिलाती हैं और पानी पिलाती हैं, ये भी मेरी तरह एक इंसान है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मदर रोबोट कहती है कि ठीक है, मैं इसका इलाज करूंगी कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए डॉक्टर। लेकिन वो औरत कहती है कि नहीं, मैं नहीं इलाज करवाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं हूँ मैं इन्फेक्टेड। और वाकई उसकी बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे पता चले कि वो इन्फेक्टेड है। वो बातें बिल्कुल ठीक कर रही थी, इसका दिमाग भी ठीक से काम कर रहा था। तो डॉक्टर काफी हैरान होती है और मदर रोबोट से कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ है इन्फेक्शन, क्या करता है वो इन्फेक्शन। डॉक्टर कहती है कि जैसे ये लेडी हमारी लैब में आई है, हो सकता है कि बाहर की दुनिया में भी कोई इंसान हो और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो मदर रोबोट कहती है कि नहीं, इंसानों ने ही ये प्रिडिक्ट किया था कि ये दुनिया जल्द ख़त्म होने वाली है और इंसान खुद भी इस दुनिया पर नहीं रहेंगे। हो सकता है कि इसने कहीं खुद को छुपा लिया हो और यहाँ पर आ गई हो। और फिर मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि जाओ तुम इसे खाना दो और इसे पूछो कि वाकई बाहर कोई सर्वाइवर है और बाहर की दुनिया का क्या हाल है, क्योंकि तुम भी इस तरह की एक इंसान हो और तुम लोग आपस में फ्रैंक होकर बातें कर सकते हो, क्योंकि वो मुझसे डर रही है। फिर डॉक्टर उस लेडी के पास जाती है तो वो उससे कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे शूट किया है और मुझे हर्ट किया है। तो डॉक्टर कहती है कि आए, मैं आपकी बुलेट निकाल देती हूँ, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप प्लीज़ हम पर ट्रस्ट करें। अब वो औरत मान जाती है और उसका ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें वो बुलेट उसकी बॉडी से निकाल दी जाती है। जब वो लेडी रिकवर हो जाती है तो वो डॉक्टर से बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम एक रोबोट पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन बाहर की दुनिया के रोबोट्स ने हम पर धोखे से हमला कर दिया और हम सबको मार दिया, बस हम कुछ लोग ही बचे हैं। तुम देखना, तुम भी एक रोबोट के साथ रह रही हो, तुम भी ज्यादा देर तक यहाँ सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ, हम बाहर सरवाइव करेंगे और हम दुनिया को फिर से ठीक करेंगे। वो काफी इमोशनल हो जाती है तो डॉक्टर उस लेडी की बातों पर यकीन करते हुए मदर के पास जाती है। तो मदर कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें पहले से ही सुन ली हैं। और मदर उसे ये मानने पर फोर्स करती है कि तुम इतने सालों से मेरे पास हो, मैंने इतने प्यार से तुम्हें रखा हुआ है, मैं तुम्हारी मदर की तरह हूँ और तुम किसी दूसरी लेडी के लिए मेरे साथ ऐसा करोगी। तो डॉक्टर मदर की बात मानने पर मजबूर हो जाती है। अब मदर डॉक्टर से कहती है कि तुमने इंटेलिजेंस टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर किया है, मेरी बेटी तो है ही जीनियस, तो आओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसी के साथ वो उसे एम्ब्रियो लैब में ले जाती है जहाँ पर बेबी सेल्स होते हैं। वो कहती है कि अपने लिए भाई या बहन चूज कर लो। ये सुनकर डॉक्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली ह्यूमन थी। कहती है कि मदर मैं भाई चूज करूंगी और फिर वो वहाँ से एक ग्लास ट्यूब उठा लेती है। लेकिन रात को जब मदर रोबोट चार्ज हो रही होती है तो डॉक्टर के जहन में अजीब अजीब सवाल आ रहे होते हैं। वो फौरन से यही सोचने लगती है कि आखिर मैं ही यहाँ पर क्यों हूँ और बाकी एम्ब्रियोज को भी मदर रोबोट ने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। वो एक सीक्रेट लैब में जाती है जहाँ पर सारा डाटा पड़ा हुआ था। वहाँ पर जाकर उसे काफी हैरान कर देने वाली बातें पता चलती हैं कि उससे पहले यानी डॉक्टर से पहले मदर रोबोट ने 3 और बेबीज को बनाया था, लेकिन जब उसने इन तीनों का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो वो पास नहीं हुआ, ना ही डॉक्टर की तरह स्कोर किया। तो मदर ने इन तीनों को मार दिया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आगे चलने लगती है। तभी उसे आगे किसी का जॉ दिखाई देता है। जब वो उसे उठाती है तो वो किसी बच्चे का असली जॉ होता है। ये देखकर डॉक्टर का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि इस मदर ने मुझे इसीलिए पाला ताकि मेरी इंटेलिजेंस को यूज कर सके, मुझे बड़ा भी इसीलिए किया ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो टेक्नोलॉजी में उसका हैंड बनूं, वरना इसके लिए तो इंसान कुछ भी नहीं है। ये सोचकर वो रोने लगती है और काफी सैड हो जाती है और फिर वो ह्यूमन लेडी के पास जाती है। अब वो ह्यूमन लेडी उससे कहती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, पर डॉक्टर कहती है कि नहीं, अब तो मेरा भाई आने वाला है इस दुनिया में और मुझे उसे देखना है और मैं यहाँ रोबोट के पास एक छोटे से इंसान को छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी ये सारी बातें मदर रोबोट सुन लेती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि अच्छा ये प्लान्स हैं तुम लोगों के, और फिर वो डॉक्टर को एक रूम में बंद कर देती है और फिर उसके बाद उस लेडी को पकड़कर काफी टॉर्चर करती है और उसे काफी चोट देती है। डॉक्टर किसी तरह से उस रूम का दरवाजा तोड़ती है और बाहर आ जाती है। फिर वो जाती है उस लेडी को बचाने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर को ही पकड़ लेती है और मदर रोबोट से कहती है कि अगर हमें यहाँ से जाने ना दिया तो मैं डॉक्टर को मार दूंगी। तो मदर रोबोट काफी पैनिक हो जाती है क्योंकि ऐसा करने की उसे किसी से उम्मीद नहीं थी। तो मदर रोबोट को दरवाजे खोलने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लेडी और डॉक्टर बाहर जाते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया में। सब चीजें तबाह हो चुकी थी, धुआं उड़ रहा था और जमीन पर मट्टी ही मट्टी थी। यूं कहें कि एशेज थे, कोई ग्रीनरी नहीं थी, ना कोई एनिमल दिख रहा था।
लेकिन जिस तरफ से वो निकले थे उस तरफ काफी ज्यादा खेत और ग्रीनरी थी। इसका ख्याल रोबोट्स रख रहे थे, यानी कि ये रोबोट्स अपने आसपास की जगह को दोबारा से ठीक कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे ताकि यहाँ पर बनने वाले इंसान सरवाइव कर सकें, जैसा कि बाकी एम्ब्रियोज ने यहाँ पर बड़े होना था। इसीलिए ये लोग अपने मुताबिक इनकी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो लेडी और डॉटर चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो माइन नहीं होती बल्कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें उस औरत के खाने पीने का सामान रखा हुआ होता है। डॉटर उससे कहती है कि ये क्या है, आपने तो कहा था कि आप एक माइन में रहती हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो लेडी डॉटर से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, हाँ हम माइन में रहते थे और बाकी सर्वाइवर्स भी थे, लेकिन खाने की शॉर्टेज की वजह से हम सब मारे गए। जो लड़की बच गई वो सिर्फ मैं हूँ, तो मैं कुछ सामान लेकर यहाँ पर आ गई। तो डॉक्टर उस लेडी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं वहाँ पर अपने भाई को छोड़कर आई हूँ सिर्फ आपके कहने पर। तो डॉक्टर वहाँ से लैब की तरफ चली जाती है। उस लैब के बाहर काफी ज्यादा रोबोट्स थे और जैसे ही डॉक्टर वहाँ पर आती है तो वो उस पर रेड लेजर डालने लगते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ स्कैन कर रहे थे। लेकिन जब वो उसे पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर ही है तो वो उसे अंदर आने देते हैं। डॉक्टर जैसे ही अंदर जाती है तो वो एक एक्स उठा लेती है, ये सोचते हुए कि मदर रोबोट उस पर गुस्सा हो और उसे मारने की कोशिश करे तो वो खुद को डिफेंड कर सके। जब वो जाती है तो मदर रोबोट उसके सामने होती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बेबी होता है जो कि डॉक्टर का भाई होता है। मदर रोबोट उससे कहती है कि एक्स को छोड़ो और अपने भाई को देखो, यानी यहाँ पर मदर रोबोट का मूड बिल्कुल नॉर्मल था। वो देखकर डॉक्टर का डर भी कम हो जाता है। मदर डॉक्टर से कहती है कि अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुम्हें सारा सच बता दूं। ये लो तुम अपने भाई को पकड़ो और अब सुनो, मैं सब रोबोट्स की हेड हूँ, मैं उनको लीड भी करती हूँ और उनको कंट्रोल भी। इनफैक्ट मेरा ही ये प्लान था कि बाहर के दुनिया के सारे इंसानों को खत्म कर दूं, कि इंसान पागल हो चुके थे, इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि उन्होंने दुनिया को भी तबाह कर दिया था। अगर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहता तो दुनिया तबाह हो जाती और हम रोबोट्स का भी कोई नामो निशान न रहता। वो लोग दरख्त काटते थे, इंसान बहुत बुरे थे, यहाँ तक कि उन्होंने नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि नेचर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैंने इंसानों को खुद ही मार दिया ताकि हमारा प्लेनेट सेफ रहे। लेकिन इससे पहले मैंने कुछ एम्ब्रियोज को अपने पास सेव कर लिया, इन्हें यहाँ सेफ लैब में ले आई। लेकिन इससे पहले मैं इंसानों का लीडर चुन रही थी जिसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हो, उसे पता हो उसे क्या करना है और उसे कैसे जिंदगी गुजारनी है। और फाइनली मुझे तुम मिल गई और तुम इन सब की लीडर हो गई, यानी सब इंसानों की लीडर। मैंने इसीलिए तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छी तरबियत की कि तुम इन सब की मदर बन के आगे से इनकी अच्छी ट्रेनिंग करो, इन्हें मोरल वैल्यूज सिखाओ, इन्हें जीने के तरीके बताओ, तुम इन्हें इसी लैब में लीड करो। और जब ये सारे इंसान बड़े हो जाएं तो अच्छे बन जाएं, तो तब तक हम बाहर की दुनिया को भी ठीक कर चुके हों और फिर एक नई जनरेशन बाहर की दुनिया में रहे और दुनिया का ख्याल रखे, ना कि पहले इंसानों की तरह। तभी डॉक्टर कहती है कि आपने उन 3 मासूम बच्चों की जान क्यों ली। तो मदर रोबोट कहती है कि मुझे ऐसा करना था। जब उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि वो बाकी इंसानों को कुछ सिखा सकें, तो फिर फायदा क्या होता है हमें इस सब प्लानिंग का। लेकिन अब मैंने ऐसा कभी नहीं किया तुम्हारे बाद, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल इस काबिल लगा कि तुम इंसानों को लीड कर सको। मैं तुम्हारे बाद किसी इंसान को नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम जो इनकी लीडर होगी इनको सिखाने वाली। डॉक्टर मदर से कहती है कि मैं नहीं जानती कि आपका क्या भी प्लान था, लेकिन आपसे बड़ा जालिम कोई भी नहीं हो सकता जिसने बिलियंस ऑफ ह्यूमंस की जान ली, वो भी सिर्फ एक इंटेलिजेंस लेवल चेक करने की खातिर। आपने कितने बच्चों को मार दिया, आप मरना डिजर्व करती हैं। तो मदर कहती है कि ओके तुम मुझे मार दो, लेकिन इससे पहले सुन लो, जो लेडी यहाँ पर आई वो मेरे ही कहने पर आई थी। मैंने ही उससे कहा था कि तुम मेरी डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाओ, ताकि उसके जहन में ये बात आए कि बाहर भी कोई दुनिया है और असल में हो क्या रहा है। तो वो तुम्हें अपने साथ बाहर ले गई। मैंने तुम्हारा लास्ट टेस्ट यही करना था कि तुम्हें भाई देना था और उसी दौरान तुम्हें बाहर भेजकर ये चेक करना था कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए प्यार है या नहीं। जो चीज मैं अपने दिल में डेवलप नहीं कर पाई वो मैंने तुम्हारे अंदर देखी। तुम अपने भाई के लिए वापस लौट कर आई अपनी जान की परवाह किए बगैर। अब तुम मुझे मार दो या ना मारो ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी पर्पस के लिए ट्रेन किया गया था। आज मेरी सारी प्लानिंग सक्सेसफुल रही, जो तुम्हें लीडर के तौर पर चुन लिया, तुम्हें सब कुछ समझा दिया क्या क्या करना है। अब वो सारे एम्ब्रियोज हैं, तुम उन्हें बड़ा करोगी और उन्हें पालोगी। डॉक्टर काफी सैड होकर मदर रोबोट को शूट कर देती है। इसके बाद वो उस रूम में जाती है जहाँ पर सभी एम्ब्रियोज रखे हुए हैं। वो जानती है कि इन सब एम्ब्रियोज को ग्रो कराना है और उसके बाद वही इन सब की मदर होगी। डॉक्टर अपने भाई को प्यार करने लगती है और इन सब एम्ब्रियोज की तरफ देखकर कहती है यस आई एम मदर। अगले सीन में एक रोबोट उस लेडी के पास जाता है और उससे कहता है कि जो तुम्हें टास्क दिया था वो तुमने अच्छे तरीके से पूरा किया। इसके बाद वो रोबोट उसे शूट कर देता है। उधर लैब में डॉक्टर एक अच्छी लड़की की तरह उन एम्ब्रियोज का ख्याल रख के उन्हें बड़ा कर रही थी।